ना, इस योगी की सरकार ने 14 साल के बच्चे पे एफआईआर करवा दी ना। देखिए दहाड़ेंगे। देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जो एक साधु महात्मा थे और मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक जो है ना बच्चा जो था वो दलित परिवार का था। उसने मेहनत से पढ़ाई करके सरकार से सवाल पूछना शुरू किया तो सरकार ने उसको एफआईआर कर दिया, क्योंकि उसका मनोबल डाउन हो जाए, वो झुक जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मायावती जी हमारी कहाँ है, चंद्रशेखर रावण जी कहाँ है, उस बच्चे के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। आज हम इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा समाज का बेटा, गोबर उठाने वाला, सुअर चराने वाला, भैंस जो है चराने वाले का बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो ये बड़े जो लोग हैं इनको जलन हो रही है कि क्यों पढ़ लिख गए हैं, कैसे आगे बढ़ गए हैं। सवाल नहीं करना चाहिए था। सवाल हम करें। सिर्फ चुनाव के टाइम में मीडिया कर सकती है, वो भी गोदी मीडिया। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चलेगा। ये जो है माफी वीर सावरकर और गोडसे के विचारधारा पे देश नहीं चलेगा। क्या आप जाएंगे जेल में? हम तो जेल हो के आए हैं। भाजपा की जो है डबल इंजन की सरकार ने हमको 7 महीना जो है जेल में रखा है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब हम जेल से लौट चुके हैं तो अब हम काहे डरेंगे जेल से। पुख्ता होके आ गए वहाँ से। पुख्ता होके आ गए हैं और भाजपा हमको एक बार नहीं 10 बार जेल में डाल दे। लेकिन ये जो है ना दमनकारी सरकार, तानाशाही जो है ना सरकार, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट, गरीब तबका के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल ये पूछूंगी, 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर, यानी कि संविधान पर एफआईआर है क्या ये? बिल्कुल, ये लोकतंत्र पे एफआईआर है, बाबा साहब के संविधान पे जो है एफआईआर है, ये देश की जो है डेमोक्रेसी पे एफआईआर है, ये देश के ऊपर कलंक है। ये एफआईआर नहीं है, ये जो कलंक है। अमेरिका क्या सोचता होगा, ब्रिटेन क्या सोचता होगा, इंग्लैंड क्या सोचता होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई। उस बच्चे ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, किसी का रेप तो नहीं किया, किसी का बलात्कार तो नहीं किया, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी के मंदिर में तो जाके नहीं चोरी किया, किसी का सोना चांदी तो नहीं लूटा। उसने सवाल किया, शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, हिंदुस्तान में महंगाई की बात की, हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी की बात की, हिंदुस्तान में हो रहे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के हो रहे अन्याय के खिलाफ बात की, तो उससे डर गई है ये सरकार। इतना निर्लज सरकार, इतनी डरपोक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेके अब तक नहीं देखा गया। डरे नहीं है, जवाब दे दिया ना एफआईआर करके। यही तो डर का कारण है। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था तो तुम एफआईआर नहीं करते, उस बच्चे को चबासी देते कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक महिला ने कहा गांधी जी से कि हमको क्या मिला आजादी के बाद, तो कहा जाओ पंडित नेहरू से पूछना। वो गई महिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलर पकड़ के पूछा कि बताओ मुझे क्या मिला इस देश में आजादी के बाद। तो उसने कहा कि तुमको ये मिला कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के तुम पूछ सकती हो कि हमको क्या मिला। ये पावर था लोकतंत्र का। आज का लोकतंत्र ये है कि मीडिया सवाल कर दे तो मर्डर करवा दो। मीडिया अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अगर जो है ना सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। बच्चे नून रोटी खा रहे थे, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया, उसको जेल में डालने का काम किया। योगी की निकम्मी सरकार ने सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ये देश सच्चाई का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश जो है ना सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश जो है ना चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान का देश है। इस देश को हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस का देश नहीं बनने देंगे। एक नहीं लाख एफआईआर करो, जेल में भरो, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। संघर्ष रहेगा जारी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालना है डाल लो, लेकिन हम देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक शेर। जी ने, योगी की सरकार ने 14 साल के बच्चे पे एफआईआर करवा दी ना। देखिए दहाड़ेंगे। देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जो एक साधु महात्मा थे और मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक जो है ना बच्चा जो था वो दलित परिवार का था। उसने मेहनत से पढ़ाई करके सरकार से सवाल पूछना शुरू किया तो सरकार ने उसको एफआईआर कर दिया, क्योंकि उसका मनोबल डाउन हो जाए, वो झुक जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मायावती जी हमारी कहाँ है, चंद्रशेखर रावण जी कहाँ है, उस बच्चे के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। आज हम इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा समाज का बेटा, गोबर उठाने वाला, सुअर चराने वाला, भैंस जो है चराने वाले का बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो ये बड़े जो लोग हैं इनको जलन हो रही है
कि क्यों पढ़ लिख गए हैं, कैसे आगे बढ़ गए हैं। सवाल नहीं करना चाहिए था। सवाल हम सवाल करें। सिर्फ चुनाव के टाइम में मीडिया कर सकती है, वो भी गोदी मीडिया। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। हाँ। लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चलेगा। ये जो है माफी वीर सावरकर और गोडसे के विचारधारा आप पे भी ये देश जेल नहीं में चलेगा। जाएंगे क्या? आप जाएंगे जेल में? हम तो जेल हो के आए हैं। हाँ। भाजपा की जो है डबल इंजन की सरकार ने हमको 7 महीना जो है जेल में रखा है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब हम जेल से लौट चुके हैं, तो अब हम काहे डरेंगे जेल से। पुख्ता होके आ गए वहाँ से। पुख्ता होके आ गए हैं। हाँ। और भाजपा हमको एक बार नहीं 10 बार जेल में डाल दे, लेकिन ये जो है ना दमनकारी सरकार, तानाशाही जो है ना सरकार, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट, गरीब तबका के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार के आखिरी खिलाफ सवाल में लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल ये पूछूंगी, 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर, यानी कि संविधान पर एफआईआर है क्या ये? बिल्कुल, ये लोकतंत्र पे एफआईआर है, बाबा साहब के संविधान पे जो है एफआईआर है, ये देश की जो है डेमोक्रेसी पे एफआईआर है, ये देश के ऊपर कलंक है। ये एफआईआर नहीं है, ये जो कलंक है। अमेरिका क्या सोचता होगा, ब्रिटेन क्या सोचता होगा, इंग्लैंड क्या सोचता होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई। उस बच्चे ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, किसी का रेप तो नहीं किया, किसी का बलात्कार तो नहीं किया, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी के मंदिर में तो जाके नहीं चोरी किया, किसी का सोना चांदी तो नहीं लूटा। उसने सवाल किया, शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, हिंदुस्तान में महंगाई की बात की, हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी की बात की, हिंदुस्तान में हो रहे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के हो रहे अन्याय के खिलाफ बात की, तो उससे डर गई है। ये सरकार, इतना निर्लज सरकार, इतनी डरपोक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेके अब तक नहीं देखा गया। डरे नहीं है, जवाब दे दिया ना एफआईआर करके। यही तो डर का कारण है। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था तो तुम एफआईआर नहीं करते, उस बच्चे को चबासी देते कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा, जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक महिला ने कहा गांधी जी से कि हमको क्या मिला आजादी के बाद, तो कहा जाओ पंडित नेहरू से पूछना। वो गई महिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलर पकड़ के पूछा कि बताओ मुझे क्या मिला इस देश में आजादी के बाद। तो उसने कहा कि तुमको ये मिला कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के तुम पूछ सकती हो कि हमको क्या मिला। ये पावर था लोकतंत्र का। आज का लोकतंत्र ये है कि मीडिया सवाल कर दे तो मर्डर करवा दो। मीडिया अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अगर जो है ना सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। बच्चे नून रोटी खा रहे थे, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया, उसको जेल में डालने का काम किया। योगी की निकम्मी सरकार ने सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ये देश सच्चाई का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश जो है ना सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश जो है ना चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान का देश है। इस देश को हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस का देश नहीं बनने देंगे। एक नहीं लाख एफआईआर करो, जेल में भरो, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। संघर्ष रहेगा जारी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालना है डाल लो, लेकिन हम देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक शेर